स्यापा मेरा। सब कुछ छोड़ो, इतने सूटों की मुझे प्रेस खराब करनी पड़ेगी। हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। और देख लीजिए किस तरीके से इस अलमारी की हालत देख लीजिए आप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज कोई Q&A नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ हम आपस में बात करेंगे। एक बहन दूसरी बहन या अगर कोई भाई हमारे साथ जुड़े हैं, वो मिलकर हम एक माहौल बनाएंगे जहां पर मैं आपको दिखाऊंगी अपने सारे सूट और आप मुझे बताएंगे कि क्या मुझे अब वो रख देने चाहिए या किसी को दे देने चाहिए। क्योंकि भाई मेरे सूट इतने अनटच्ड, आप लोग पूछते रहते हो कहाँ से लिए, बट द ट्रूथ इज़ कि मैंने जब शादी करी तब मैंने अपनी वो बरी बनाते हैं ना, वो बनाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने शायद ज़िंदगी में 2-3 सूट ही खरीदे हैं, क्योंकि मैंने तब के सूट नहीं पहने तो अब वो सूट मेरी ज़िंदगी में मुझे हॉन्ट कर रहे हैं। बल्कि ये देखो, ये मैंने अपनी जो यहाँ पे टेलर हैं उनसे मैंने अपने थोड़े से सूट खुलवाए हैं इस वीडियो के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा वेट पुट ऑन हुआ है। और जब शादी हो रही थी तब मेरी मम्मी ने, जो हमारे वहाँ पे पूजा बुटीक नाम का एक बुटीक है, उनको बोला था जलंधर में कि तुसी ना विच मार्जिन छड्ड दिओ। आहो ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਛੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। जब मेरी शादी हुई मैं इतनी समझदार नहीं थी कि अब मुझे थोड़े हैवी कपड़े बनवाने चाहिए या अभी मौका है कुछ, जैसे मैं गरारे शरारे टाइप्स कपड़े बनवा लूँ। मैंने सोचा कि अगर मुझे दिल्ली से कुरुक्षेत्र जाने, मतलब मुझे था मैं सूट नहीं पहनूंगी, इतने मैं नहीं पहनती थी। वो तो बाद में आपकी जब शादी हो जाती है एक टाइम के बाद आपको चिढ़ हो जाती है सूटों से, क्योंकि लोग आप पे इम्पोज करने लग जाते हैं। आपको लगता है कि आपकी बहुत बड़ी वैल्यू, आपकी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट जो है वो आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या करते हो ना, उस पर डिपेंड करती है। तो मुझे ना थोड़ी चिढ़ हो गई थी सूटों से सुन के कि हाँ सूट पहनने पड़ेंगे, घूंघट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। बट आई नेवर हेटेड सूट्स। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल सिंपल कपड़े बनवाती हूँ, क्योंकि अगर मुझे हमेशा अपना सर ढक के रहना है या मुझे उसी में फंक्शन करना है तो मैं हैवी चीज़ें पहन के फंक्शन तो नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मेरे सूट अभी तक रिलेटेबल और काफ़ी मैनेजेबल हैं, क्योंकि मैंने उस टाइम पे कुछ ऐसे शादी वाला हैवी सामान लिया नहीं। साड़ी सूड़ी मैंने बनवाई नहीं, मैं तो नहीं साड़ी पहनूंगी। साड़ी से भी मुझे बाद में प्यार हो गया। मतलब मैंने देखा है जो चीज़ें हम पे थोपी जाती है ना, हम उनको रिजेंट करने लग जाते हैं। मेरे केस में सूटों को मैंने बहुत रिजेंट किया, साड़ी को मैंने बहुत रिजेंट किया, तैयार होने को मैंने बहुत रिजेंट किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, उसके लिए एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है तब तक जब तक मैं ये नहीं पहन रही, वो नहीं कर रही, ऐसे नहीं कर रही। तो या आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स मेकिंग एनी सेंस टू यू, बट बीइंग मैरिड I've realized comes with a lot of terms and conditions. बहू रानी सुबह उठ के कितनी पूजा करती है, बहू रानी कैसे कपड़े पहनती है, बहू रानी क्या खाती है, बहू रानी वेजिटेरियन है या नहीं है, आय हाय नॉन वेज खाती है। तो लोग ना, आप क्या करते हो जीवन में, आप क्या हो, आप क्या सोचते हो, आप कैसे इंसान हो, ये बाद में देखते हैं लोग। ये पहले जज करने लग जाते हैं कि ये क्या हमारे पहनावे और इस सब को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, विच इज़ आई थिंक वेरी रॉन्ग। एंड इसी वजह से आई थिंक आज के टाइम में बहुत सारे लड़कियां जो है वो अपने ससुराल वालों के साथ रहना प्रेफर्ड नहीं करती हैं। खैर, लास्ट टाइम मैंने आपको अपना किचन दिखाया था, आपने बोला कि आपका किचन बहुत मिडिल क्लास है। गाइज, मिडिल क्लास किचन से मैं शिफ्ट करना चाहूँगी आपको अपनी मिडिल क्लास अलमारी में, जहाँ मैं चढ़ के अभी कपड़े उतारूँगी, ताकि आपको ये ना लगे कि अंकिता अपनी ज़िंदगी बेस्ट जी रही है, बट अंकिता पता नहीं कितनी वो हो गई है, क्या कहते हैं, हाई फाई है। गाइज, मैं हाई फाई नहीं हूँ, मैं बनना चाहती हूँ, मैं बन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि दिल्ली में रियल एस्टेट ढूंढना इतना मुश्किल है। और जितने हाई फाई ये जो अपार्टमेंट्स हैं, ये सारे नोएडा गुड़गांव में है। 10 मिनट तो मैंने ऐसे ही कर देने हैं। चलो आओ, मैं फटाफट तुमको सूट दिखाती हूँ, तुम मुझे बताओ ये कीप है या थ्रो है। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे सब बताएंगे कि अंकिता जी ये सूट रखिए, अंकिता जी इस सूट को टाटा बाय बाय कीजिए। ये देखो गाइस, ये देखो, हाँ ऐसे थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये जॉर्जेट है,
येलो कलर का, इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, कितनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है देखो। और साथ में ये मल ऑर्गेन्जा आई थिंक है, भाई मैं बता रही हूँ मल ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, ठीक है, येलो एंड वाइट। तो देख लिया आपने, अब आपको इसका एक्चुअल कलर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये सूट ना मुझे किस्ता ने हमारी फर्स्ट तीज पे लेके दिया था जब मैं जलंधर गई हुई थी। रचना करके है जलंधर में एक सैफरॉन मॉल के अंदर, ये अपना रमाडा होटल के पास, तो वहाँ से सूट लिया था मैंने। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा, 2-3 बार पहना है शूट पे, पर अब समझ नहीं आ रहा है, किसी को देने का जिगरा नहीं हो रहा है, क्योंकि फिट भी आ गया है, सुंदर भी लग रहा है। क्या कहते हो, रख लूँ या इसको दे दिया जाए? गाइस ये वाला जो सूट है ना मेरा, बड़ा ही सुंदर, मैंने बड़े मन से ख़रीदा था, ठीक है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा। आई थिंक ये है तो सॉफ्ट सा सूट है, पता नहीं क्या मटेरियल है, कॉटन ही है मेरे हिसाब से। तो ये वाला पार्ट ना उसने स्टिचिंग में ख़राब कर दिया, मैं इसलिए इसको कभी एक आध बार ही पहना है मैंने, ज़्यादा इसको पहन नहीं पाई मैं। और मैंने जब उनको बोला ना इसको ठीक करके दो, तो उन्होंने बोला अब तो हमसे हो गया, अब हम क्या करें। 2200 रुपये स्टिचिंग दी मैंने इसकी। पहली बार दिल्ली आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि स्टिचिंग इतनी महंगी होती है। 2200 रुपये स्टिचिंग 2500 रुपये के सूट के लिए। तो इसलिए मैंने इस सूट के साथ कुछ नहीं किया। ये सूट कैसा लग रहा है आपको, ये सूट मुझ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, आप तो ओल्ड लग रही हो। वाओ, मतलब ओल्ड वर्जन जब आवा न्यू आई थी। वाओ, हाय गाइस, मेरा इस व्लॉग में स्वागत हो रहा है। वाओ, माय हस्बैंड इज सो बैड एट गिविंग कॉम्प्लीमेंट्स। मुझे कह रहे हैं आप ओल्ड लग रही हो। मतलब जब ओल्ड आप आई थी तब की, ओल्ड आप आई थी तब की। देखिए गाइस, मतलब जवान, अब बुढ़ी हूँ। ये देखो गाइस, दुपट्टा चेक करिए इसका। बताइए, ये मैंने आज तक से 2-3 बार पहना है, तो क्या मुझे ये रखना चाहिए या मुझे ये किसी को दे देना चाहिए? बताओ किसना, ये सूट रखूँ या किसी को दे दूँ? बिल्कुल रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ संतरे की, विटामिन सी की जितनी भी चीज़ें गाइस, मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बिल्कुल बताना भूल गया, बनाई नहीं है। मैं नए वीडियोस में आपको बताना चाहूँगा, आयुर्वेद खुद कहता है कि सूट रखो वही जो आपको पसंद हो। हाँ, बताइए गाइस कमेंट सेक्शन में। छोटे से फीचर से गाइस 1 मिलियन व्यूज। लोटस वाला सूट रखा जाए या इसको टाटा बाय बाय की जाए? आई रियली लव दिस सूट अ लॉट। हाँ, मेरे को भी बहुत पसंद है। कब लिया था मैंने, बताना? ये आपने लिया था, बहुत पहले लिया था। कहाँ से लिया था मैंने? इट्स बीन एजेस एंड लाइक हेवन में कुछ बातें तय हो जाती हैं। बकवास आदमी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट सूट। क्या कह रहे थे आप? आप मुझसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, क्या मेरा कह रहे? सिलेक्शन हो गया क्या आपके व्लॉग में? बताओ ना, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा था ये व्लॉग बनाने का कोई फायदा ही नहीं है जब सारे सूट सुंदर लग रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं आपके। अगला सूट है, बता दो गाइस, खुद बता दो। ये मेरा अगला सूट है जो मैंने मेरे मुंह से चपेड़ा जे मैं कहता कि सूट कटिया। आज तक मैंने एक बार भी ये सूट नहीं पहना है। एक बार जिसे कहते हैं। मैंने बड़े चाह में अपनी शादी के लिए सूट बनवाए थे, ये सोच के कि मैं इनके गांव जाया करूंगी, तो एक से एक बढ़िया सूट पहन के। हेलो, हमारा कोई गांव नहीं, हम शहर में रहते हैं। हेलो, हाँ, कुरुक्षेत्र इज अर्बन सिटी एंड द महाभारत बैटल इज देयर, बिग बैटल विद। कुरुक्षेत्र में से बैटल्स ही होते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मेमोरी जो तो गाइज ये देखिए, ये सूट देखो आप जरा, मेरा क्या सुंदर लग रहा है ये सूट। दिस इज पर किसना, इसमें मुझे गर्मी बहुत लग रही है। क्या मटेरियल है ये? तो सर्दियों में कपड़ा नहीं पहना जाएगा। आप शॉप पे पहले आए हो, मैं आपको बताता हूँ। इसके नीचे जो ये लग रही है ना, जिसे समीज कहते हैं, ये जो है ये कॉटन है, ये धुला नहीं होता, आपको चुभ रहा है। ये धुला नहीं, जैसे चुलेगा ना आप बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके ऊपर जो ये चीज़ आई है, ये देशी काम है, धागे, इसमें पॉलिस्टर मिक्स है। पॉलिस्टर नहीं पहनती मैं। पॉलिस्टर नहीं है, मतलब हल्का हल्का कॉटन है। कॉटन में भी खादी की जो वैरायटी आ जाती है ना, खादी में हल्का हल्का से रेशा आता है, वो चीज़ है। आप शॉप पे आ जाओ कभी। और ये दुपट्टा देखो गाइस, इसका दुपट्टा है जामदानी वाला वर्क लग रहा है मुझे। ये कौन लाया था वो तो बता दो। हेलो, ये इसके साथ का ही दुपट्टा है, ये आप लाए हो वो नहीं है, ये इसके साथ का दुपट्टा है भैया। भाई ऐसा वैसा नहीं हूँ, एक ही बीवी का पति हूँ, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी बता सकता हूँ, मेरा नहीं है। मैं बनारस से जो लाता अलग है। और बनारस से आप मेरे लिए नहीं लाए थे, अपनी मम्मी के लिए लाए थे, एंड एक चे की मम्मी को दिया था आपने। तो गाइज ये देखिए, ये सूट के बारे में आपका क्या ख्याल है, बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में। तोता रंग सूट रखा जाए या दे दिया जाए? दे दिया जाए, दे दिया जाए। वैसे मैंने आज तक एक बार भी नहीं पहना है। जच तो रहा है, फब तो रहा है, मज़े आ रहे हैं। की कहती पब्लिक, की कहने हो, सानू भी दस दियो। नेक्स्ट सूट कौन सा है? इस सूट का जो दुपट्टा है ना, यू गाइज आर नॉट रेडी।
पकड़ो 1 मिनट ताकि मैं लोगों को दिखा सकूँ इस सूट का दुपट्टा। मेरे को यकीन है, मैंने आज तक एक बार नहीं पहना है किसना। लग ही नहीं रहा यार कितने ओल्ड है, मतलब 4 साल ओल्ड है। सब मैंने अन्नू आंटी से खरीदे, मैं सब। गाइस अन्नू आंटी का नंबर मांग रहे हैं कुछ लोग लाइव में, ऐसे नहीं मिलते नंबर। गाइस ये सूट भी देखो, इसका कलर देखो और इसकी कढ़ाई देखो, दुपट्टे पे कढ़ाई देख लो आप। जब मैं सारे सूट खरीद रही थी ना तो मेरी मम्मी कह रही थी हाय तू तो टीचरनी वाले सूट खरीदी जानी है, ए विआह वाली कुड़ियां तो लगते ही नहीं। बट आप मुझे सच सच बताओ कि ये सूट है नहीं एवरग्रीन एकदम, कोटा सिल्क है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो कितनी सुंदर फिटिंग, कैसे दे दूँ ये मैं किसी को, किसना ठीक ही कह रहा है। ये देने तो नहीं चाहिए मुझे किसी को भी, है ना। वर्साची का पैटर्न है भाई, वर्साचे का सूट है ये मेरा, वर्साची का सूट पहना है मैंने। इसी को क्लिकबेट बनाऊंगी। कभी कभी मैं अपने शादी के कपड़े देखती हूँ, कभी कभी जब मैं ये कपड़े देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैंने कितने मन से कितने दिल से ये कपड़े बनाए थे मैं कभी पहने नहीं। तो क्या ही बोलूँ मैं गाइस, क्या ही बोलूँ मैं। हम लड़कियाँ बड़े चाह से, वैसे मैंने देखा है शादी की चीज़ें तैयार करती हैं। वो बात अलग है कि धीरे धीरे वो चाह हमारे ऊपर से उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। बट देखो भाई चीज़ तो मैंने एक से एक बढ़िया बनवाई हुई है। क्या बोलते हो, रखूँ या दे दूँ? ला ला ला। वैसे ना मेरी बाजुओं से हल्का सा टाइट हो गया है, मेरे डोले तो बढ़िया बन गए हैं, बट आई थिंक आई शुड कीप इट। कमेंट करके दसो, कमेंट करके दसो भैन नू, तुसी कमेंट करके दसो आ रखिए या इनू कट दिए। हेलो गाइस, वेलकम टू व्लॉग। और देख लीजिए किस तरीके से इस अलमारी की हालत देख लीजिए आप, फिर हमारी लुगाई को देख लीजिए कैसे पुराने सूट निकाले जा रहे हैं। पुराने नए जो मर्जी कह लो। गाइस ये मेरी साड़ियाँ हैं, एक व्लॉग इनका भी बनाऊंगी। और भाई जितने भी जो प्लान कर रहे हैं चोरी वोरी का, पहले बता दें हमारा तो भाई जी कुछ भी ना है, कपड़े हैं बस। एक मिल गया, पीछे पड़ा बहुत। आराम से सारे कपड़े मत गिरा दिए। मैं गिर जाऊं तो मुझे पकड़ लेना किसना, जैसे फिल्मों में होता है। ओ, इसमें तो 3 हैं। ये तो ब्लाउज है। ये बेटी ये सूट है। टडंग। ये देखो गाइस, ये कैसा लग रहा है आंटी सूट, बढ़िया। ये देखो गाइस, ये मैंने बड़ी मुश्किल से अपने फंसाया, थोड़ा सा टाइट हो गया है मेरे, बट ठीक ही लग रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे कुछ बुरा तो नहीं लग रहा। देखो ज़रा फुल साइज़ देखो, ये देखो इस पे, जाओ जाओ आंटी जाओ, इस पे ऐसे काम हो रखा है, इसके दुपट्टे पे ऐसा, इसके दुपट्टे पे ऐसा काम हो रखा है। रुक जाओ हमें एक बार एग्जिट लेने दो प्लीज। एग्जिट आप ले लो, बढ़िया सूट बता दो। ये सूट तो बहुत ही प्रेटी है। ऋषि कपूर की वाइफ हुई, क्या नाम था, नीतू सिंह, उनके पास सेम था बॉबी फिल्म में। बताइए गाइस, क्या इसे फेंक दिया जाए, क्या इसे रखा जाए? हाँ बड़ी मुश्किल से इस सूट में फिट आई हूँ मैं। इस सूट के साथ मेरी इतनी गंदी मेमोरी जुड़ी हुई है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, बट जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने ये सूट को कभी दोबारा देखा तक नहीं। बट मुझे लगता है अब मुझे ये सूट्स में यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बुरा तो नहीं लग रहा है ऑनेस्टली। और मेरी ब्यूटी इतनी सुंदर है, मतलब ब्यूटी इतनी है मेरे में कि मैं ये पहन सकती हूँ, राइट गाइस। अब ये सारा कौन साफ करेगा? सरे दे पापड़ वे मैं खांदी ना, तू तड़ा तड़ बोले वे मैं सहंदी ना, छना छनक तेरी गुत तेरे हाथ तेरे गुत मेरे हाथ तेरे। इतने रुल पड़ गई थी ना इस सूट की गाइस, इतनी रुल, बट मैंने इसको कभी नहीं पहना। एक बार आई थिंक शूट पे पहना भी, किसने मुझे याद करा के गया, जब मैं वो NRI वाओ कैमरे का तो देख लो, जब मैं वो NRI बहू बनती थी तब पहना है मैंने ये, उसके अलावा मैंने नहीं पहना ये सूट ज़्यादा। इसका दुपट्टा देख लो जरा, है ना। तो क्या कहते हो, क्या रिपोर्ट है सूट की, कैसी लग रही है टमकी की मम्मी? क्या टमकी की मम्मी अच्छी लग रही है?
कुड़ी चिड़ी लग रही हूँ मैं, कुड़ी चिड़ी। तो गाइस ये लास्ट सूट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और भी 5-6 सूट हैं जिसमें से 3-4 रिश्ता लेके जा चुकी है क्योंकि वो बहुत ही प्रिटी सूट्स थे एंड शी रियली वांटेड देम। इसके अलावा जो 3-4 सूट्स हैं वो बेड में पड़े हुए हैं, ठीक है। बट आई एम मोर क्यूरियस अबाउट दीज 4-5 सूट्स दैट आई हैव कि मेरे को ये रखने चाहिए या मेरे को दे देने चाहिए, क्योंकि हो गया यार, बहुत टाइम हो गया इनको, 4 साल हो गए शादी को। तो 4 साल पहले के सूट हैं, 2021 में ख़रीदे थे, अब रेलेवेंस है नहीं है, ब्यूटी है नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में बता दो ज़रा क्या ख्याल है आप लोगों के। वैसे आजकल आप लोग क्या स्टिच वाले सूट ले रहे हो क्या, मतलब जो स्टिच करवाने होते हैं बुटीक से जाके? क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। लाइक 2500 रुपये का सूट आता है, 2500 रुपये की सिलाई देनी पड़ जाती है, 5000 रुपये का पूरा सौदा पड़ता है, और जो स्टिच सूट होते हैं वो आपको इतने में ही स्टिच्ड मिल जाते हैं, है ना। तो मुझे समझ नहीं आता कि व्हाट इज़ द राइट वे टू गो अहेड, और आप लोग किस तरह से शॉपिंग कर रहे हो, क्या आप लोगों का प्लान है सूटों वूटों का, ज़रा मुझे बता दो। और रक्षाबंधन आ रहा है, मैं सोच रही हूँ क्या कोई इनमें से सूट मेरा रक्षाबंधन पे चल सकता है या नहीं चल सकता है। आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज्ड। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या किया जाए। ए, सूट कौन सा रखा कौन सा दे दिया जाए, और बी, क्या आप लोग अभी भी सूट स्टिच करवा रहे हैं? कमेंट बिलो। थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर। ये मत डरिएगा, ये मैंने टेप लगाई थी और ये मैंने जब उतारा तो ये ऐसे सत्यानाश हो गया। अब आप बोलोगे अंकिता आपकी तो दीवारें भी बहुत मिडिल क्लास हैं। हाँ गाइस, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, और रियल एस्टेट पे हम बाद में चर्चा करेंगे। द गोल इज़ टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच। बाय।